जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिकां की जय। आज 3 बजे तक तीज है, उसके उपरांत चौथ आ जाएगी। चंद्रमा रात को चौथ का रहेगा, इसीलिए चौथ तीज में आ जाती है। तो आज जो चंद्रमा का समय है वो रात्रि 8 बजे है। सत्यभामा बोली कि हे भगवान, आप तो काल के स्वरूप हैं। काल के संपूर्ण भाग एक समान है। फिर कार्तिक के महीने में ही या कार्तिक का महीना ही सबसे श्रेष्ठ क्यों है? आपने कहा कि सारी तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, हे सत्यभामा, तुमने अच्छा प्रश्न किया। पहले नियम थे, पति स्त्री का, स्त्री पति का नाम नहीं लेती थी। भगवान श्री कृष्ण ने नाम कहीं नहीं लिया सत्यभामा का। कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर के बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनिए, यहां से कथा शुरू हो जाएगी। जिसे पहले पृथु ने नारद जी से पूछा और फिर नारद जी ने कार्तिक के महीने की श्रेष्ठता कही। तो नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ और उसने संपूर्ण देवताओं को जीत करके स्वर्ग से निकाल करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों को के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया। सब देवता उसके भय के मारे अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर के बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में वास कर रहे थे तो शंकासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया, परंतु तो भी वे बलवान महसूस होते हैं। अब जान पड़ा कि वो सब वेद मंत्रों से बलवान है। कोई आदमी भगवान की भक्ति करता है, उसके पास पैसा नहीं है, धन से कमजोर है, परंतु वो वेद मंत्रों से भगवान की भक्ति के कारण बलवान है। पैसे वाले से ज्यादा बलवान भगवान की भक्ति वाला होता है। अब जान पड़ा कि सब वेद मंत्रों से युक्त है। इस प्रकार उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वो असुर भगवान विष्णु को नींद से ग्रसित देखकर, भगवान विष्णु सोते हैं, आषाढ़ उतरदे की एकादशी से लेकर के कार्तिक उतरदे की एकादशी तक 4 महीने भगवान सोते हैं। देखा कि भगवान तो सो रहे हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तैयार हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र बीजों के समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वो शंखासुर राक्षस भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरण करने लगा, परंतु वे वेद एक जगह पर कहीं भी नहीं मिले। तो पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर के
पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर के और पूजा की सामग्री लेकर के इकट्ठी करके बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना की, विष्णु भगवान से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय। वहाँ उनके जगाने से के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप गंध से धूप से बार बार धोने लगे। उनकी भक्ति को से संतुष्ट होकर के भगवान ने आंख खोली। तब सब देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। सब देवता प्रार्थना करने लगे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों में, मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवतागणों, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन संवाद आदि से कार्यों से प्रसन्न हुआ। मैं आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। आसुज के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक एक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा भजन करेंगे कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न करके मुझे प्राप्त करेंगे। कार्तिक के महीने में सूर्य उदय से पहले नहाना, भगवान की पूजा करना, विष्णु भगवान की या शिव जी की पूजा करना। शिव जी भगवान में और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं है। वो कहते हैं जो अंतर समझता है वो पाप का भागी होता है। जिसने भगवान शंकर की पूजा कर ली, विष्णु भगवान की पूजा कर ली, इनका जो पूजन है वो कार्तिक के महीने में अगर सूर्य उदय से पहले पूजा हो जाए तो उसका 100 गुना पुण्य अधिक है। शंकासुर जिन वेदों को हरलाया है वे सब जल में हैं। उन्हें मैं शंकासुर को मार करके लाऊंगा। हमसे बीज मंत्र समेत सब वेद हर महीने हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। हर साल कार्तिक के महीने में जितने भी वेद हैं वो जल में निवास करेंगे। मछली का रूप धारण करके मैं उन्हें जल से लाता हूं, जल में जाता हूं। संपूर्ण मुनियों को लेकर के संग में आओ तुम भी। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य हैं, जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, सूर्य उदय से पहले पहले स्नान करते हैं, वो निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्रदेव तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो।
मेरे नजदीक रखा करूंगा मैं उनको जो सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं। हे यमराज, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। हे वरुणदेव, तुम उनके पुत्र पौत्र आदि उनको देते रहो जो कार्तिक में के महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं। हे कुबेर देवता, तुम उनके धन की वृद्धि करो जिससे ये मेरा रूप धारण करके साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और अन्य देवताओं जो जन्म से लगा करके मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूजनीय हैं। जो कार्तिक के महीने में प्रिय से प्रिय वस्तु त्याग देते हैं, वो मुझे बहुत प्यारे हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसीलिए कहा है कार्तिक के महीने में कोई एक विशेष वस्तु, सब्जी, चाहे जो भी चीज आप छोड़ सकते हैं वो छोड़ देनी चाहिए। और कहते हैं भगवान की जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए ये तिथि सदा मनाने योग्य है। जो इस तिथि में मेरा भजन पूजन करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। श्री कमल ने